मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसको असेंबल कैसे करना है। इंशाल्लाह इसकी पूरी वीडियो मैं शेयर करूँगी कि इसको हम बनाएंगे कैसे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी केक स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी डिफाइन केक, और उसके लिए सबसे पहले जो है वो मैंने केक्स जो थे वो मैंने एक दिन पहले ही सारे बेक करके रख लिए थे। उसमें चॉकलेट केक भी था, वनीला केक भी था, क्योंकि डबल फ्लेवर्स थे, और उसके अलावा भी मेरा एक और केक भी था। मैंने कहा कि वाई नॉट की बेकिंग इकट्ठी कर ली जाए, और फिर मैंने उनको रैप करके जो है वो फ्रिज में रख दिया था ताकि वो सेटल डाउन हो जाए उसके फ्लेवर। और फिर मैंने जो है वो अपना केक की प्रिपरेशन स्टार्ट की। केक कोड कैसे सेटल डाउन होता है या कैसे सेट होता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि रॉड का मैंने रैप किया था पूरे रैप शीट से, ताकि क्योंकि केक इसके इनसाइड जाना है, तो सेफ्टी यही है कि हम रॉड को जो है वो कवर कर लें। तो वो मैंने रॉड को जो है वो मैंने अच्छे से कवर कर लिया था ताकि मैं आराम से जो है उसमें सेट कर सकूं। बाकी इसको असेंबल कैसे करते हैं वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। केक की फिलिंग और लेयरिंग मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं की थी। उसकी वजह ये है कि केक की फिलिंग, लेयरिंग, बटर से कैसे कवर करते हैं वो ऑलरेडी मैं वीडियो में अपने शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने, क्योंकि केक का प्रोसीजर था तो उसको फिल करने के लिए मैंने इसके बीच में आपको केक की जो लेयरिंग है या फिलिंग है वो भी मैंने, वनीला केक था उसके साथ कैरेमल क्रंच एंड कैरेमल आइसिंग थी। ऑलरेडी मैं कैरेमल क्रंच और कैरेमल आइसिंग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने होममेड ही बनाए थे, और वो मैंने फ्रेश क्रीम के साथ जो है वो यूज किया था। अगर जिन लोगों को बटर क्रीम जो है ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं पसंद है या स्वीट लगती है, तो इन साइड्स को फिल ना कराएं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो फ्रेश क्रीम की फिलिंग को फिर, लेकिन उसमें कुछ फ्लेवर जो है वो ऐड होना चाहिए, जो कि मैंने कैरेमल आइसिंग एंड कैरेमल क्रंच जो है वो ऐड किया था। तो ये सारी चीज थी। उसके बाद जो है वो मैंने सारा वाटर क्रीम से कवर करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया था, और 2 ढाई घंटे के बाद जब वो चिल हो गया अच्छे से, तो मैंने फिर फर्स्ट लेयर जो थी वो इसके अंदर जो है वो मैंने आपके सामने जो है देखें कि अंदर मैंने उसकी गुजारी है, और आपने देखा कि कैसे उसके लगी है। वो फिक्स मैं कर चुकी हुई थी क्योंकि मुझे डोनट और कैंडी का जो थीम था मेरे पास था, तो वो मैंने डोनट्स जो थे वो सारे मैंने अभी बीच में जो है वो सारी फिलिंग जो है वो डोनट्स की आएगी। उसके बाद मैं सेकंड लेयर जो है वो अपनी स्टार्ट करूंगी। इसी तरह फिर वो क्योंकि आपने फिक्स करना होता है, फिक्स करके जो है वो आपका सारा सेटअप होता है। तो इस तरह मैंने इस तरह पूरा इसको अच्छी से बीच जो है उसके नट्स जो थे वो अच्छे से मैंने फिक्स किए, और दूसरी जो लेयर थी उसको मैंने अब लगाना था, तो उसके लिए मैं उसकी एक स्पेस बना रही थी। और इसी तरह अगर आपने को करेक्टर बनाना है तो इसी तरह बीच में वो करेक्टर फिक्स होता है। मैंने क्योंकि डोनट और कैंडीज का रखा हुआ था तो इसलिए मैंने डोनट अपने फिक्स किए। और अब मैं सेकंड लेयर जो है वो भी चिल होगी हुई थी अच्छे से वो बटर क्रीम के साथ। तो वो जो थी वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसको फिक्स कर दिया था। अब ये था, ये सिक्योर था क्योंकि हमने जो रॉड है वो केक के बीच में हमने जाने दिया। उसके बाद मैंने वाइट जो चॉकलेट थी उसकी मैंने गनाश जो है बना के मैंने केक के ऊपर जो है वो सारी फिल कर दी थी, और फॉन्डेंट के मैंने कुछ सर्कल जो है वो कट किए थे क्योंकि मुझे कैंडीलैंड थीम में जाना था। तो इसलिए मैं बहुत मिनिमाइज जो है वो चॉकलेट फॉन्डेंट या फॉन्डेंट उसको यूज कर रही थी। तो बेसिकली क्योंकि कैंडी थीम था तो ज्यादातर इसमें एडिबल, इसके लिए मैंने बहुत सारी जो है वो कैंडीज और आइसक्रीम कोन्स और बहुत सारी मैंने चीजें जो है वो बाहर से जो है वो बाजार से मैंने इसको मार्केट से बाय किया था। और फिर मैंने जो है कोन्स जो थी वो भी मैंने मार्केट से बाय की थी। मैंने बटर क्रीम की जो है वो फिलिंग रखी है, देन मैंने उसके ऊपर कोन को जो है फिक्स कर दिया था। और कुछ मैंने रेडीमेड ली थी, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने बटर क्रीम जो है वो ऐड की थी, उससे बड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। उसके अलावा क्योंकि लॉलीपॉप जिसका बर्थडे उसको लॉलीपॉप बहुत पसंद थे, तो मैंने ये लॉलीपॉप भी उसमें ऐड किया। और ज्यादातर जो लड़ाई हुई ना केक के ऊपर वो लॉलीपॉप और जो थी ना डोनट उसकी लड़ाई थी। बच्चे आपको पता है कि किस तरह के हैं आज के। तो बस वही लड़ाई थी, और मैं मतलब देख रही थी, इसे शेयर किया गया कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और ये सारा कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक जो था वो बहुत अच्छा वो मतलब रेडी हुआ, और इतना खूबसूरत उसका इफेक्ट आया। और ये इस तरह का जो केक था ये ऑब्वियसली आपको फ्रिज में ही इसको रखना होता है, चाहे वो बटर क्रीम भी आपने क्यों ना यूज की, गर्मी ज्यादा थी। तो बहरहाल ये पूरे टाइम पे जो था ये केक जो है वो लेके गया था। उसकी वजह ये थी कि हम इसको पहले बाहर निकाल के नहीं रख सकते थे।
गर्मी ज़्यादा होती है जिससे कि केक पिघलने का या बटर क्रीम के पिघलने के थोड़ी से चांसेस होते हैं, जबकि बटर क्रीम जो है वो फ्रेश क्रीम के निस्बत ज़्यादा टाइम अपना निकाल देती है। आई होप कि आपको ये सारा केक जो है वो पसंद आया होगा, उसका प्रोसीजर अच्छा लगा हुआ होगा। आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, और मेरी जल्द ही वेबसाइट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी और लाइव भी हो जाएगी, तो प्लीज़ उसको भी आपने विजिट करना है, उस पर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू फॉलो मी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी जो है तरफ से मोहब्बत जो होती है वो ज़ाहिर करती है। अल्लाह हाफ़िज़।